हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो टेक्निकल का पेपर हुआ था इसी ब्रांच का, उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा था। तो मैं उसी का 25 क्वेश्चन का 4 पार्ट में डिस्कशन लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें मैं 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगा। तो आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले 2 पार्ट वो भी उसका भी मैं जो भी हमारा राइट आंसर है उसका मैं अच्छे से राइट एक एक राइट आंसर का पता करके और एक एक सॉल्यूशन मैं अच्छे से बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्त, ये हमारा यही पेपर था। मैं भी इस एग्ज़ाम को दिया था और ये मुझे सीरीज में मिला था। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है ये, और क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, लेकिन ये मैं सेकंड का फ़ोटो दिखा दिया हूँ, लेकिन फर्स्ट है। तो फर्स्ट में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है, सिमिट ट्रिगर सर्किट अचीव्स हिस्टेरेसिस बाय यूटिलाइजिंग। तो हिस्टेरेस देखिए, सिमिट ट्रिगर में हिस्टेरेसिस का कंसेप्ट तो आता ही है, आप लोग को पता होगा। अब उसमें जो कंसेप्ट आता है हिमिट ट्रिगर में, एक चीज़ होता है पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन ए बी सी तीनों हमें सिमिट ट्रिगर से रिलेटेड नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी तो कंफर्म सही है। अब सिमिट ट्रिगर करता क्या है? सिमिट ट्रिगर जो होता है वेव कन्वर्टर नहीं होता है एक प्रकार का, ये वेव शेपर होता है। कई बार एग्जाम में सेम ऑप्शन दोनों दे देता है, तो उस टाइम पे आप लोग को वेव शेपर बना लगाना है। कोई भी साइन वेव हुआ, कॉस वेव हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, उसको ये या तो स्क्वायर वेव में चेंज करेगा या तो रेक्टेंगुलर वेव में चेंज करेगा। और ये कब स्क्वायर वेव में चेंज करेगा, कब रेक्टेंगुलर वेव में चेंज करेगा, ये डिपेंड करता है ड्यूटी साइकिल पे। यदि ड्यूटी साइकिल 50% है तो स्क्वायर वेव में चेंज करेगा, और ड्यूटी साइकिल 50% से कम बेसी है तो ये रेक्टेंगुलर वेव में जनरेट करेगा सिग्नल को। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। और हिस्टेरेसिस वोल्टेज का भी एक कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, VH माइनस VL। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। 52 नंबर क्वेश्चन बोडे प्लॉट से पूछा है, जो कि एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट ऑफ ए सिस्टम शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इस ट्रांसफर फंक्शन। मीन्स कि बोडे प्लॉट का ग्राफ दे रखा है और हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना था। तो ये भी यदि कोई लड़का थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो कर ले जाता। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस जीरो पे, फिर यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे। तो आइए जीरो पे हम देखते हैं क्या कंडीशन है। जीरो पे हमारा देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी नीचे की तरफ आता है तो हम उसको एज ए पोल कंसीडर करते हैं, और जब भी ऊपर की तरफ जाता है उसको जीरो कंसीडर करते हैं। तो आइए यहाँ पर जीरो पे क्या है, एक नीचे की तरफ जाता है, -20 dB डिकेड नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब बेस में हमारा एक एस है, एक पोल बेस में है। देखिए इस बेस को पोल को मैंने दिखाया हूँ। फिर 0.5 पे देख लेते हैं क्या कंडीशन है। 0.5 पे -20 dB से तो ये आ रहा था, लेकिन +20 dB यहाँ पर देकर इसको कांस्टेंट कर दिया। तो उसके लिए +20 dB के देने के लिए क्या किया, एक जीरो ऐड किया। तो यहाँ पर एक जीरो होगा, और वो कितने पर, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.5। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 + S/0.5, और ये कहाँ ऊपर रहेगा क्योंकि ये जीरो है। तो ये देखिए ऐसे एक्सप्रेशन हो गया। फिर अब क्या हुआ, फिर से एक -20 तो चल ही रहा था, फिर से -20 आ गया, तो -20 -20 40, मतलब केवल एक ही पोल है यहाँ पर, क्योंकि -20 हुआ है तो -20 -20 40 हो गया है। तो यहाँ पर एक पोल और आएगा और उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 5 रहेगी। तो 1 + S/5, और सॉरी -20 से चल रहा था ना, तो यहाँ पर -40 dB है, तो -40 dB की वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और ऑप्शन में शायद स्क्वायर नहीं दे रखा था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में स्क्वायर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। तो डोपिंग में क्या होता है, पेंटावेलेंट के डोपिंग होता है एन टाइप में, तो फास्फोरस हो जाएगा। बाकी ये तीनों ट्राईवैलेंट डोपिंग है। प्रेसिजन इज डिफाइंड है, तो प्रेसिजन क्या होता है, प्रेसिजन को डिफाइन करने के लिए दो वर्ड यूज करते हैं। हमेशा आप लोग देखेंगे दो वर्ड, एक पहला रिपीटेबिलिटी है ना, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो उसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए माइक्रो प्रोसेसर हैज 8 डेटा लाइन्स एंड 16 एड्रेस लाइन, द माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ टाइप। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइप होता है वो डेटा लाइन पर डिपेंड करता है, एड्रेस लाइन पर नहीं। तो जितने डेटा लाइन होगा उतने एड्रेस, ये क्या है 8 बिट, 8 बिट में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या होता है 8 बिट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें 8 डेटा लाइन होता है और 16 एड्रेस लाइन होता है। यही बात 8086 की कर लें तो उसमें डेटा लाइन कितना होता है 16 बिट का होता है वो, और एड्रेस लाइन 20 होता है उसमें। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 के लिए क्या मेमोरी का साइज़ क्या हो जाता है 1 MB हो जाता है 8086 में, और मेमोरी का साइज़ 64 हो जाता है किस में 8085 में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जीना डायोड से पूछा है और ये लोड वोल्टेज पूछ रहा है, तो देख लेते हैं लोड वोल्टेज वैल्यू ऑफ एल। तो लोड वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेरा जीना डायोड जो है, ये मेरा जीना डायोड ये हमारा रिवर्स बायस में काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए इस जीना डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट। हाँ, तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज है और ये वाला वोल्टेज कितना है। तो देखिए 16 वोल्टेज है यहाँ पर, तो हम देखेंगे जो ये V की वैल्यू निकालेंगे V की, तो क्या हो जाएगा ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस 4.2 अपन 4.2 और +1 जोड़ देंगे तो ये 5.2 हो जाएगा। तो 4/2 अपन 5.2 क्या होगा, वोल्टेज डिवाइजर लगा रहा है इंटू 16 ये वाला वोल्टेज, तो इससे हमारा ये वाला वोल्टेज निकल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 12 वोल्ट इधर है या 10 वोल्ट इधर है, तो हमारा क्या हुआ पॉजिटिव साइड में क्या है ज़्यादा वोल्टेज है, तो हमारा जीना डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा है प्रॉपरली। तो जब भी जीना डायोड रिवर्स बायस में करेगा तो ये क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जीना डायोड का। तो ये जो 10 वोल्ट है ये पैरेलल में 10 वोल्ट यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए VL भी इसका 10 वोल्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जीना डायोड ऑलरेडी ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांजिएंट से पूछा है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं स्विच के बारे में। क्या है, फाइंड करेंट IT, इस करेंट को हमें निकालना है आफ्टर द स्विच मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजीशन 1 का कंडीशन देख लेते हैं। जब पोजीशन 1 में रहता तो उस केस में हमारा जो करंट फ्लो होता है ऐसे होता, तो वो करंट कितना होता, जो भी हमारा जब जीरो इनिशियल कंडीशन रहता है IT इक्वल टू 0, इस केस में क्या होता है हमारा इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर के लिए एक शॉर्टकट है 100+, मीन्स क्या है कि 0 पॉजिटिव या 0 निगेटिव पे ये इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट होगा। ये मेरा कंसेप्ट है, 0+ पे इंडक्टर ओपन सर्किट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लूप बन रहा है, तो लूप बन रहा है तो भाई 0 पे ओपन सर्किट होगा, लेकिन ये तो टच है हमेशा के लिए, तो इनफाइनाइट के केस में क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के केस में जब 10 में हम ये वाला रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा और 2 एम्पियर इधर फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा देखा रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा तो करंट की वैल्यू आ गई 2, तो ऑप्शन C या D में से कोई होगा। अब देख लेते हैं टाइम कांस्टेंट, जब पोजीशन 2 पे जाएगा तो टाइम कांस्टेंट L/R होगा, तो 4/20 रखेंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें सबसे पहले आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिएगा 1 प्लस जी एच करके, है ना। और उसके बाद के की वैल्यू आप लोग राउट सर्विस क्राइटेरिया लगाकर निकाल लीजिएगा। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सेल्फ से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देख लेते हैं कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन f1। यानी आप लोग का यहाँ पर डिमॉर्गन थ्योरम आप लोग को आता है कि नहीं, ये चेक करने की कोशिश किया है। तो चलिए भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कर ही लेते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम यहीं पे कॉम्प्लीमेंट इसका कर लेते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा हमारा x का क्यों नहीं चल रहा है, तो हाँ चल रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे जब यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा x का बार प्लस, यहाँ पर तोड़ देंगे और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा y बार z बार प्लस वाई जेड का होल बार। ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे x बार प्लस y डबल बार हो जाएगा प्लस z डबल बार हो जाएगा और y बार प्लस z बार, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे x बार प्लस y प्लस z हो जाएगा और y बार प्लस z बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन LXI पूछा है, ओके। इमीडिएट क्या 2050 एड्रेस को ये लोग मूव करा रहा है, ठीक है। तो हम जब भी मूव करेंगे LXI से डायरेक्ट HL पेयर में जाएगा। देखिए यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो हमारा HL पेयर में जाएगा। तो हमारा क्या जाना है 2050, तो 20 है वो H में चला जाएगा, हायर बिट, लोअर बिट 50 में चला जाएगा। तो H की वैल्यू 20 हो जाएगी और L की वैल्यू 50। तो ऑप्शन में देख लेंगे, H की वैल्यू 50 और L की वैल्यू 50, तो यहाँ पर तो 20 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा 8 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है और स्टेप साइज दे रखा है 20 मिली वोल्ट। तो फुल स्केल वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग का एक फार्मूला होता है फुल स्केल वोल्टेज का, ये लोग आप लोग याद रखिएगा, 2n-1 मल्टीप्लाई स्टेप साइज। इस फार्मूले पे इसको पुट करके आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 255 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिली वोल्ट से, तो हमारा 5.1 वोल्टेज आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे इसी में से एक क्वेश्चन और पूछता है रिजोल्यूशन। तो जब भी रिजोल्यूशन पूछा जाता है तो रिजोल्यूशन के लिए परसेंटेज रिजोल्यूशन निकालने के लिए 1/2n-1 इंटू 10, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिए। और दूसरा फार्मूला है कि यदि रिजोल्यूशन निकालना है और फुल स्केल वोल्टेज दे रखा है तो 2n-1, ये -1 हमेशा नीचे रहेगा इंटू 100। तो ये -1 आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी इधर मत लगाइएगा, हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ये, तो ये नीचे रहेगा। enhancement type NMOS transistor, threshold voltage 0.7 volt and source terminal grounded and 1.5 volt applied to the gate. In what region does the device operate? Drain voltage 0.5 volt, ओके। तो इसका एक कंडीशन होता है, हम
हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का कंडीशन देखते हैं। यदि ये इसका वैल्यू VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यदि इस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो हो रहा है, तो हमारा जो NMOS ट्रांजिस्टर है वो सेचुरेशन में काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज ट्रायोड रीजन में काम करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा 0.7 है और गेट टू सोर्स वोल्टेज निकाल लेते हैं। गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा हमारा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज निकालेंगे ना, तो VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, VGS की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर मैं VGS की वैल्यू 1.5 दे रखा है माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 दे रखा है, तो कितना आया 0.8 वोल्ट। ये हमारा VDS का वैल्यू आया। तो VDS हमारा क्या है, और हमारा देखिए ये जो VGS माइनस VTH की वैल्यू है 0.8 आया, जो कि VDS का वैल्यू कितना है, ड्रेन वोल्टेज 0.5 है, तो 0.5 का 0.8 से कंपेयर कराएंगे, तो हमारा 0.8 क्या है, VDS हमारा ज़्यादा नहीं है, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो VDS ज़्यादा नहीं है तो ट्रायोड रीजन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस फील्ड कंटेंस इफेक्टिव एड्रेस। ओके, मतलब एड्रेस ही इफेक्टिव एड्रेस को मतलब करता है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिगर पल्सेस इन CRO आर यूज टू। ट्रिगर पल्सेस क्यों यूज करते हैं, टू सिंक्रोनाइज द इनपुट विद द टाइम बेस्ड जनरेटर। और CRO के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, ये एज ए वोल्ट मीटर काम करता है, मेजर करता है पिक टू पिक वोल्टेज, AC DC दोनों। और CRT जो होता है इसका हॉट होता है। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन में माइक्रो प्रोसेसर से पूछा है और एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है सब्ट्रैक्ट B। तो सब्ट्रैक्ट B का क्या होता है, कोई भी सब्ट्रैक्ट B मतलब क्या, A में से B जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा A में, एक्यूमुलेटर में। कोई भी सब्ट्रैक्ट B सब्ट्रैक्ट D कुछ भी दे, इसका मतलब एक्यूमुलेटर के जो भी कंटेंट है उससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्यूमुलेटर के वैल्यू दे रखा है कितना है 97, तो 97 माइनस 65, दोनों हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट घटा दे रहे हैं 2 3, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 जीनर डायोड से। जीनर डायोड से क्वेश्चन है और ये पूछा है कि किस वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज और किस मिनिमम वोल्टेज के लिए हमारा जीनर डायोड ऑन स्टेट में रहेगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें इस जीनर डायोड को देखना है, इसको तभी ये काम करेगा जब इसको रिवर्स बायस में हम काम कराएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा देखिए ये इनपुट साइड का वोल्टेज हुआ और ये हमारा जीनर वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट। तो ये वाला जो इनपुट साइड का वोल्टेज हुआ, यहाँ से जो यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा वो हमेशा इस 20 से ज़्यादा होना चाहिए यदि रिवर्स बायस में काम कराना है तो आइए उसको हम लोग निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हम सपोज करते हैं कि इनपुट वोल्टेज VN है और ये 20 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है, तो पैरेलल में है तो यहाँ पर भी 20 वोल्ट होगा। तो हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस अपान टोटल रेजिस्टेंस, ये प्लस ये, तो इसको मैं लगा रहा हूँ। देखिए 1200
अपान 1200 प्लस 220 कितना हो जाएगा 1420 आर अपन वन आर वन अपन आर वन प्लस आर टू इंटू इनपुट वोल्टेज, ये किसके बराबर होगा, यहाँ के वोल्टेज के बराबर। यहाँ का वोल्टेज 20 है। अब इसको मैं यहाँ से इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लूँगा। तो इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट करता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 140 120 142 0 अपान 1200। इसको कटाइए, 0 से ये कट गया, 2 से 6 कट गया, 6 दूनी 12 3.67। ओके, ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब देखिए मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम करंट के थ्रू जाएंगे। तो हम पहले लोड करंट निकाल लेंगे। लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 अपन 1.2 किलो ओम जो रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमारा लोड क्या हो जाएगा 16.66 मिली एम्पियर, यहाँ पर करंट आ जाएगा। ठीक है, 16.66 यहाँ पर करंट दे रखा है, तो आई आर निकल जाएगा। आई आर इक्वल टू क्या होगा, ये करंट जो होगा इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो आई आर जो होगा 60 प्लस 66 ओके 16 आया था ना, 76.6 मिली एम्पियर। ठीक है, अब हमारा ये रेजिस्टेंस का करंट निकल गया आई आर। तो मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा 76.6 मल्टीप्लाई बाई 220, इनपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। वी आई मैक्स जो होगा वो आ जाएगा 16.85 प्लस 20। यहाँ से आप निकालेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा और ये वोल्टेज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 36.85। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप दिए रखा है, सेंट्रोइड पूछा है। सेंट्रोइड के लिए फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन अपन 0 अपन पोल माइनस 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एस है तो एस के लिए 0, फिर +3 है तो -3 ले लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा -1 प्लस माइनस जे आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ पी मतलब पोल, तो 0 -3 -1 केवल रियल वाला लेंगे अपन पी माइनस जेड। टोटल कितना है 1 2 3 4 -0 कुछ है ही नहीं, 4 - 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर में आरआरसी इंस्ट्रक्शन पूछा है, रोटेट राइट विथ कैरी। तो जब भी ये करते हैं तो कैरी को रोटेट नहीं करते हैं, रोटेट राइट विथ कैरी लिखा रहता है लेकिन कैरी को हम लोग नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब हमारा क्या है, इनिशियल में हमारा 81 है तो 1 और यहाँ पर 0001 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आरआरसी इंस्ट्रक्शन लगाना है। तो जब भी आरआरसी लगाएंगे तो इधर जो कैरी है इससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये वाला चीज़ इधर जाएगा और ये वाला चीज़ इधर आएगा। तो हमारा 1 सब ऐसे हो जाएगा, तो 1100 और ये 00 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी हेक्साडेसिमल में। फाइंड द वोल्टेज V1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द फिगर। ओके, V1 के वैल्यू निकाल रहा है तो V1 के वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 24 वोल्ट है तो V1 क्या होगा, V1 -24 अपान ये रेजिस्टेंस 2
और इक्वल टू 5 एम्पियर करेंट, तो V1 34 आ जाएगा। 82 का बेस 5 से इसका निकालना था, तो देख लीजिए 82 में 8.5 से 5 से भाग देंगे 312 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव रेजिस्ट्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट बिकम्स मोर सॉल्युबल, पॉजिटिव रेजिस्ट्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट बिकम मोर सॉल्युबल, क्रोमा ग्लासेस इज यूज्ड एज ए मास्क फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। ओके, तो क्रोमा वाला तो आइडिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन क्रोमा वाला सही है कि नहीं? यदि क्रोमा वाला सही होगा आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर सी सही हो जाएगा। बी तो कंफर्म सही है। ओपन दे रखा है, निकाल लेते हैं सर्किट का आउटपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवाइजर लगा लेते हैं 20/20 + 40 × 10, 5 वोल्ट। अब यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया, 5 - 5/100 इज इक्वल टू 5 माइनस आउटपुट वोल्टेज अपन 100। तो यहाँ पर 5 - 5 0 हो जाएगा, और ये 100 इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 5 माइनस आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांजिएंट से है। आरसी पैरेलल सर्किट, 10 एम्पियर करंट जा रहा है। एज्यूम कैपेसिटर इज इनिशियली रिलैक्स्ड। ओके, तो सबसे पहले हम वोल्टेज देख लेते हैं क्या होगा। I × R, करंट 10 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 5 है, तो ये 50 वाला ही आंसर होगा कोई ना कोई। और जब भी स्टार्टिंग होगा और चार्जिंग होगा तो उस केस में क्या होगा? माइनस वाला ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग कॉन्सेप्ट है। देख लीजिएगा एक बार आप लोग। कंसीडर द स्टेटमेंट एनीलिंग इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर लैटिस डैमेज। हाँ, होता है, क्योंकि टेम्परेचर का इस पे कंसेप्ट आता है। सक्सेस ऑफ एनीलिंग कैन बी मेजर्ड बाय हॉल इफेक्ट, ये भी सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे तो मुझे दोनों सही लग रहा है, आप लोग गूगल करके एक बार चेक कर लीजिएगा। सेवेंटी 76 क्वेश्चन जैसा ही सेम एक क्वेश्चन में कराया था पार्ट 1 में, तो उसी का सेम क्वेश्चन का करंट में निकाला था। तो यहाँ पर उसके आगे पूछ दिया है वोल्टेज। तो करंट हमारा उसमें आया था, आईडी की वैल्यू 5.62 आया था, और मैं सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए, ये करंट 5.62 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस रेजिस्टेंस में तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि टोटल वोल्टेज हमारा था 16। ये तो 16 में से ये घट जाएगा, तो 4.75 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के मैप से है। तो यहाँ पर देखिए 0 दिया है, तो 0 में 1 भरा हूँ, 0 1 2, 2 में हमारा क्या है, डोंट केयर। 3 में डोंट केयर है, नहीं 3 तो यहाँ पे है। ये 4 डोंट केयर है। 5 6 में हमारा 1 है, 7 में 1 है, 8 9 10 में डोंट केयर है। फिर 11 12 में हमारा 10 ठीक है। तो फिर 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको भरने के बाद 13 14 15। ओके,
यहाँ पर 10 11 हो जाएगा, यहाँ पर 12 13 यहाँ पर भरे हैं, 14 भरे हैं, 15 तो नहीं दिया है। जब इसको के मैप में इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले देखिए इसका कुछ नहीं बन रहा है, तो इसका नहीं बन रहा है तो ए बी और ए बी सी बार डी, तो ये ऑप्शन नंबर डी में ही है, केवल एक ही है ऐसा। तो दोस्तों आप लोग को ये सब सॉल्यूशंस कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आने वाले 2 वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट 2 और 3 बाकी है। टोटल 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट हाफ का मैं ये एनालिसिस किया आज। अभी मैं 50 क्वेश्चन और करूँगा, 2 वीडियो आएगा, उसके बाद सेकंड हाफ का पेपर पर चलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन टेक्निकल का डिस्कशन होगा। थैंक यू।